नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग टॉप 100 जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का एमटीएस आ रहा होगा या फिर सीजीएल के एग्ज़ाम में, दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये 100 जी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई का कितना भाग होता है? तो 6.1% जो है तालाबों के द्वारा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 6.1% तालाबों के द्वारा सिंचाई होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोत्तम चाय खान पैदा होती है कहाँ? तो भारत में पूछ रहा है तो दार्जिलिंग हो जाएगा, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो दार्जिलिंग में होता है सबसे ज़्यादा चाय की खेती। मक्का की खेती जो है किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में की जाती है, यानी कि गर्मी के मौसम में मक्का खेती की जाती है। नेक्स्ट है कि केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? ठीक है, कहाँ होता है? तो कश्मीर में होता है, सभी को पता है, एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ केसर का उत्पादन होता है। रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ पर है? तो चित्तरंजन में है। ठीक है, चित्तरंजन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो मुरादाबाद में बनाए जाते हैं, मुरादाबाद। नेक्स्ट रहेगा कि सिनेमा उद्योग में भारत के किस नगर में है? भारत के किस नगर में है सिनेमा उद्योग? तो मुंबई में हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में हो जाएगा, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख है। नेक्स्ट है कि कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। ठीक है, जिसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो देखिए यहाँ पे ना 23 बड़े हैं, 23 बड़े और 200 छोटे हैं। ठीक है, तो बड़ा पूछेगा 23 हो जाएगा बंदरगाह, और छोटा पूछेगा तो 200 सबसे छोटे बंदरगाह हैं। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ से चली थी? ठीक है, तो भारत में प्रथम क्रांति रेल जो है कहाँ चली थी? यहाँ पे रेल होगा, तो ये दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से पंजाब और हरियाणा तक होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कुल कितनी वर्षा मिलती है? तो 75% वर्षा मिलती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? तो मृदा विज्ञान में मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को ही मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी। कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग के रूप में दर्जा देने वाला महाराष्ट्र है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो महारौर। ठीक है, महारौर बिहार में, महारौर बिहार में। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई है? तो 1971 में हुई है भारतीय जूट निगम की स्थापना। संपूर्ण भारत विश्व में कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो 35%। नेक्स्ट जगह कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से जल मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने भाग पर सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है? तो 50% सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा होती है। अगला हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य अगर पूछेगा तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र टॉप पर है। उसके बाद आप लोगों को गूगल पे सर्च कर लेना है या आपको कमेंट बॉक्स में करना है, हम जरूर आपको लोग को रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक पक्की सड़कें का है तो महाराष्ट्र होगा, और या फिर सड़कों का लंबाई वाला राज्य पूछेगा, अधिक सड़कों वाला राज्य, तो ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक पक्की सड़कों में भी महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों, देखिए कच्ची सड़कों वाला राज्य सर्वाधिक उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में कुल 9 जो है पिन कोड जोन है। ठीक है, 9। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में प्रारंभ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं धरती को क्या मानते थे? तो उर्वरता की देवी मानते थे। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो यूनानियों के बाद भारत में जो आए थे, शक आए थे। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये सुहादेव ने की थी। बहुत ही ये एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ये पूछ देगा तो आप लोगों का कंफ्यूज होना बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो सुहादेव जो है हिंदू राज्य की स्थापना किए थे और 1301 में किए थे। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली, 1301 में किए थे। गोवा जो है भारत का राज्य कब बना? तो गोवा जो है 30 मई 1987 को बना था। ठीक है, तो गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था
1987 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 55 में 155 में वर्णित है। प्राकृतिक गैस में प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा और ईरान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये भी प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी छोड़ लीजिए आप लोग, ये टॉप 10 प्रश्न है, टॉप 20 प्रश्न है, तो आप लोगों को ये लास्ट में क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो यहाँ पे है अगला प्रश्न आप लोगों का कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का रहने वाला था, सभी को पता है, 1498 में आया था, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी हो जाएगा, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों का नहीं पूछेगा, क्योंकि इस तरह से पूछ सकता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, लिन्यास टाइग्रिस, लिन्यास हो जाएगा, लेकिन पैंथेरा टाइग्रिस अगर आप लोग को याद है तो टाइगर्स आप लोग याद रखिए, टाइग्रिस, बस ऐसे ही याद रखिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से प्रश्न आप लोगों का नहीं बनेगा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस। तो पाओ से क्या होता है? पिकॉक, पिकॉक का क्या होगा? पिकॉक होता है इंग्लिश में इसका पिकॉक, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में पाओ हो जाएगा, ठीक है, पी का पाओ, और क्रिस्टेटस का कॉक, कॉक का क्या हो जाएगा? क्रिस्टेटस। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो याद होगा। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट, ठीक है। महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, बड़ा पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है केरल का हो जाएगा, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। 1912 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिससे परमानेंट दिल्ली जो है राजधानी बन गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और यहाँ पे आप लोगों को ये तो प्रश्न पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन गंगा डॉल्फिन का जो है वैज्ञानिक नाम जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे आप लोग प्लानिस्टा, देखिए प्लानिस्टा, प्लानिस्टा, प्लानिस्टा गैंगिस्टिका, गैंगिस्टिका, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद रखिए, ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन का गैंगिस्टिका आप लोग गंगा से याद रखिए, और डॉल्फिन का प्लानिस्टिका याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है, और राष्ट्रगीत को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा, यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होता है पूरा का पूरा 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बात को। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को लगा होगा कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है, अगर इस एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप लोग एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग इसी तरह से 100 जीके क्वेश्चन करवाते हुए, ठीक है, जो भी आप लोगों का एमटेस का एग्ज़ाम आ रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों के एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का ये रिपीटेड क्वेश्चन या फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है।
तो ये इस तरह से प्रश्न आप लोगों को दिन भर पढ़ते ही हैं, लेकिन 10 मिनट यहाँ से निकाल के आप लोगों को ये प्रश्न को ज़रूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।